पानी के लिए लड़ाई है यहाँ पे। लड़ाई है। सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार क्या काम करेगी? हफ्ता में एक मरतबा आएगा गाड़ी, तो किसी को पानी मिलेगा, किसी को पानी नहीं मिलेगा। सरकार इतनी कोशिश कर रही है कि यहाँ पे टैंकर, जो पहले कम टैंकर आते थे, आज टाइम टू टाइम टैंकर आते हैं। 15 साल से हम लगातार बिजली का बिल देते आ रहे हैं, और ऐसा समझ लो क्या 4 गुना आ रहा। अब तो 2-3 साल से जो 500 रुपए का आता था, आज 2500 का सीधा तक कार्रवाई हुई है, लेकिन एक आदमी के बोलने से नहीं होता है। अगर उसमें 10 आदमी रहेगा तो उसमें ये रहता है कि कुछ आदमी बाहर से आके दूसरे पार्टी वाला भी रहता है, वो मिल जाता है, हमें भड़काता है, फिर चला जाता है। हम अकेले धरे के धरे। सिचुएशन में अभी दृष्टि अब सामने शिफ्ट हुई है, ठीक है। 700 से 750 बच्चे इस यहाँ पे आए हैं। अभी का सिचुएशन ये है, जो मकान मालिक 3 साल और 4 साल से रेंट नहीं बढ़ा है, वो डायरेक्ट मतलब 1 महीने पहले एडवांस में कह रहे हैं कि आपको 15% बढ़ा के दूंगा। सर ले लिया हमने 10वीं 12वीं की डिग्री, कहाँ काम आई? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। देखो मेरे को भी 23 साल हो गए, लेकिन अभी तक तो वो काम नहीं आई। कब काम आई? कुछ सही बताओ। इधर आ जाना। सबसे पहले जो चीज आपने बताया कि डिग्री, सिर्फ डिग्री को अगर डिग्री समझ के आप काम करेंगे तो बिल्कुल वो चीजें नहीं आपको काम आएगी। लेकिन डिग्री को अपने दैनिक जीवन में, आज भाई साहब भी मीडिया से हैं तो ये भी अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना ये हार्डवर्क कर रहे हैं, तभी आपको वो चीज़ बेनिफिट दे सकता है। तो सिर्फ डिग्री को डिग्री से उससे नॉलेज गेन कीजिए। नॉलेज अगर रहेगा तो कल के डेट में कितना भी आपका सिचुएशन कुछ भी होगा, आप उसे हैंडल कर सकते हैं। मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज से, जहाँ की मैं बीबीए किया हूँ, मैं बिहार से हूँ। 4 साल से मैं यहाँ लैंडलॉर्ड में, मतलब परिवार को छोड़ के यहाँ 1200 किलोमीटर में रह रहा हूँ। सारी फेस्टिवल को छोड़ता हूँ, परिवार को छोड़ता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हमने गवर्नमेंट कॉलेज से बीबीए किया, जिसके लिए कि आज के टाइम में लोग 3.5 लाख 4 लाख रुपए खर्च करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज से बीबीए किया, जिसके लिए कि आज के टाइम में लोग 3.5 लाख 4 लाख रुपए खर्च करते हैं। तो अपनी पहले क्वालिटी, आपने इंट्रेंस दीजिए, आप उस चीज। दिल्ली से किए थे? नहीं, मैं बिहार से, बिहार नेशनल कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी पटना से किया था। 2019 में मैं किया था बीबीए, और मैं मार्केटिंग से अपना जो प्रैक्टिकल इंटर्नशिप जो होता है उसको किया था। मैं यहाँ जॉब के सर्च में आया था और मेरी पहली जॉब 12,000 से लगी। आज के टाइम में मैं 28,000 ले रहा हूँ। ठीक है, ये तो बिहार की बात कर रहे हो। यहाँ तो 15 साल 16 साल हो गए मुझे रहते हुए, लेकिन 15-16 साल में जो सुविधा होनी चाहिए, केजरीवाल की तरफ से हो या फिर बीजेपी की तरफ से हो, किसी की तरफ से हो, वो चीज़ नहीं मिली है। चाहे वो किराएदार हो, चाहे वो रेंटेड हो, खाली सुविधा जो है वो मकान मालिकों के लिए है। चाहे वो बिजली बिल का यूनिट हो, चाहे वो बिजली पानी का, चाहे वो सुविधा हो, चाहे वो रेंट की लेके सुविधा हो, या वो आपके लिए लोन के लेके सुविधा हो, जो भी है वो मकान मालिकों के लिए, रेंटेड के लिए नहीं सुविधा है कोई भी। फिलहाल जनता से आम आदमी पार्टी सलाह मांगती हो कि क्या करना चाहिए रेंटल लोगों के लिए? देखिए, रेंटल लोगों के लिए कम से कम ये है कि एक आप अपना प्राइवेट, एक पर्सनल, एक आपका बिजली का यूनिट आप दे सकते हो कि कोई भी किराएदार अपना एक पर्सनल मीटर ले सकता है, उसके द्वारा जो गवर्नमेंट रेट हमें मिलना चाहिए। तो ये मीटर जो होता है, ये मकान मालिक का पूरा हक होता है कि वो चाहे तो एप्लीकेशन देके मीटर लगवा सकते हैं। हाँ, लगवा सकते हैं, बट हमें पता नहीं क्यों नहीं अलॉट करते हैं किराएदारों के लिए कि आपको अलाउड नहीं है। आप अपना नाम का बिजली बिल दिखाइए, पहले अपने इतना डॉक्यूमेंट्स आप बता देते हैं कि किराएदार जुटा नहीं पाएगा। तो इसमें तो कहीं ना कहीं गलती तो मतलब किराएदारों की है। और आप हमें बताइए किराएदारों की गलती कहाँ पे है? क्योंकि हमारे पास जो रेंटेड वाला बंदा है वो अपने गांव से जो आएगा, वो डॉक्यूमेंट गांव से ही तो लाएगा। दिल्ली में रह के डॉक्यूमेंट्स कितने बनवा लेगा वो? अपने नाम का मकान तो नहीं बनवा लेगा ना वो। जब तक उसके पास डॉक्यूमेंट रहेगा, जब तक तो उसका उम्र निकल जाएगा। बता दें कि हम शिकायत दर्ज किए थे और शिकायत पे कार्रवाई भी हुई थी, इसका भी शिकायत कर सकते हैं आप? नहीं, कुछ हद तक कार्रवाई हुई है, लेकिन एक आदमी के बोलने से नहीं होता है। अगर उसमें 10 आदमी रहेगा तो उसमें ये रहता है कि कुछ आदमी बाहर से आके दूसरे पार्टी वाला भी रहता है, वो मिल जाता है, हमें भड़काता है, फिर चला जाता है। हम अकेले धरे के धरे रह जाते हैं। कहानी घुमा फिरा के ही है, लेकिन सुविधा देना चाहिए गवर्नमेंट को। किसी एक सर्वे करने आओ, कितना रेंटेड आदमी है, कितनी आपको सुविधा मिल रही है, कितनी नहीं। आप बिल्डिंग में जाके देखो, कम से कम एक मकान मालिक है तो 10 रेंटेड है। तो रेंटेड को कोई सुविधा मिल ही नहीं रही यहाँ तक कि बिजली का हो चाहे पानी का हो। 8 रुपये यूनिट, 10 रुपये यूनिट बिजली बिल चल रहा है इस टाइम पे। क्या कह रहे हैं? टैक्स तो रेंटेड भी देते हैं। हम 15 साल हो गए, हमें 15 साल से हम लगातार बिजली का बिल देते आ रहे हैं, और ऐसा समझ लो क्या 4 गुना आ रहा। अब तो 2-3 साल से जो 500 रुपए का आता था, आज 2500 का सीधा आ रहा है। कितना आता बिजली का बिल महीने में? कम से कम 2500 का आता है, 2600 लगा लो 10 रुपए 8 रुपए यूनिट। कितने लोग परिवार में? परिवार तो हमारा नहीं है, दुकान है हमारी। 3 बंदे रहते हैं, 2 पंखे चलते हैं। क्या कह रहे हैं? अब जो सबसे बड़े, जो आम यहाँ पे सुन करके जो मुद्दा सामने आया है कि रेंटेड मुद्दा, तो सबसे पहले एक रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जो बिहार, यूपी, जहाँ के लोग दिल्ली में हैं तो सबसे ज़्यादा रेंटेड लोग हैं। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ की कोई नियम और पॉलिसी है नहीं।
रेंटेड लोग आते हैं बेचारे, यहाँ पे आते हैं नौकरी के तलाश में, वो नौकरी खोजते हैं, वो कहीं पे अपना गुजारा के लिए देखते हैं, मकान मालिक कह देता है इतना में रहना है रहो, ठीक है, बेचारे देख लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद बोलते हैं इतना रेंट बढ़ेगा, हर साल हमारी तो इंक्रीमेंट नहीं होती है बट रेंट का हमेशा 10%। अभी एक करंट सिचुएशन में अभी दृष्टि अब सामने शिफ्ट हुई है, ठीक है, 700 से 750 बच्चे इस यहाँ पे आए हैं। अभी का सिचुएशन ये है, जो मकान मालिक 3 साल और 4 साल से रेंट नहीं बढ़ा है, वो डायरेक्ट मतलब 1 महीने पहले एडवांस में कह रहे हैं कि आपको 15% बढ़ा के दूंगा, ठीक है, अगले महीने से 15% इंक्रीमेंट होगा, आपको रहना है रहिए, नहीं तो आप खाली कर दीजिए। तो अगर इस टाइप से अगर यहाँ के लोग इस टाइप से अगर क्रश करने का, इसको एक कहा जा सकता है सिंपल तरीके में कि मानसिक रूप से टॉर्चर करना, क्योंकि वो दूसरे जगह पे आए हैं तो दूसरे जगह, अब इन लोग का है यहाँ पे जो बिल्डिंग बना रखे हैं। दूसरी बात एक चीज और है, इलेक्ट्रिसिटी बिल की जहाँ तक मैं बात समझता हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ रेंटर हूँ, तो मैं जो देखता हूँ यहाँ पे एक तो उनका कनेक्शन होता है, उसके अंदर 4 सब मीटर एड ऑन होते हैं, जितने रूम होते हैं उतने उसके अकॉर्डिंग सब मीटर लगा होता है। उस सब मीटर हम यूज कुछ और करते हैं, जाता कुछ और है, ठीक है। 8 रुपये यूनिट, 10 रुपये यूनिट यहाँ का जनरल मीटर का ये है रेंटर लोग के लिए, और उतना अगर ऑब्वियस सी बात है, एक अगर जॉब करने वाला है तो उसके लिए कितना वो यूनिट यूज करेगा। पहले एक मिनट बस हमको बस अब 4 चीजों पर हम सबसे एक एक करके पूछ लेंगे। बस ये बताइए, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और स्कूल में पहले से परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है? देखो भाई साहब, स्कूल में भी हुआ है, स्वास्थ्य का तो उन भाई ने भी बताया, उनकी वाइफ का, तो स्वास्थ्य में भी हुआ है। और बिजली का बिल तो देखो शुरू से हमने भरा है, और पानी तो जैसे पहले आता था ना केजरीवाल से पहले, वैसे ही आता, ले दे के सरकार चेंज होनी चाहिए बस। सरकार चेंज होनी चाहिए, बस 2 चीजों में बदलाव हुआ है, 2 में नहीं हुआ आपके हिसाब से। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? लाइन का इशू है, बिजली का बिल जो उसका, बस इस 4 मुद्दे पे हमको बता दीजिए, इस 4 मुद्दे पे क्या लग रहा है आपको? बिजली, पानी, स्वास्थ्य और स्कूल में क्या परिवर्तन हुआ? कुछ हुआ है या नहीं? इन चीजों में परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना दिखाया जाता है, वो चीज नहीं। वोट के लिए हुआ है। अच्छा, आप यहाँ के वोटर हो ना, आप यहीं से हो ना, तो आप बताओ आपको क्या लगता है? ये लोग तो मान ली कह रहे हैं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। बिजली तो पहले से अच्छा है, पहले लाइट कट जाता था इधर, लेकिन अभी जो है 24 आवर जो है लाइट है, लाइट रहता है, लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्कूल का भी पढ़ाई ठीक चल रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक चल रहा है, स्कूल भी ठीक चल रहा है, बिजली भी ठीक आ रही है, हाँ भाई, हॉस्पिटल भी बढ़िया चल रहा है, हॉस्पिटल भी बढ़िया चल रहा है, पानी भी मिल रहा है। पानी भी ये लोग तो कह रहे नहीं मिल रहा है। पानी तो पहले भी ऐसे आता था, हाँ तो पहले भी आता था, पहले आता था, लेकिन ये तो लगातार कह रहे हैं कि हम पानी पे काफी काम किए हैं। पानी पे तो आप सुनो, नहर पे जाना है, आती है तो वो आती, फिर देखना वहाँ पानी कैसे लेते हैं लोग, वहाँ लड़ते हैं, वहाँ फिर पानी मिलता है। हाँ, बिना लड़े वहाँ तो पानी मिल ही नहीं सकता। पीछे भी आती है गाड़ी, ऐसा नहीं है, यहाँ पीछे भी आती है गली में, नहर पे भी आती है गाड़ी, आती है, लेकिन एक गाड़ी है और 1000 लोग हैं पानी के लिए, वहाँ लड़ाई होती है। अभी भी पानी के लिए दिल्ली में लड़ाई हो रही है। पानी नहीं तो कहीं सही नहीं मिला, हो रही है। पीने का पानी के लिए लड़ाई है यहाँ पे। लड़ाई है, सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार क्या काम करेगी? हफ्ता में एक मरतबा आएगा गाड़ी, तो किसी को पानी मिलेगा, किसी को पानी नहीं मिलेगा। हाँ। अब पानी पे क्या कर रहे हैं? पानी का जहाँ तक देखा जाए तो लेयर यहाँ का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। सरकार इतनी कोशिश कर रही है कि यहाँ पे टैंकर, जो पहले कम टैंकर आते थे, आज टाइम टू टाइम टैंकर आते हैं। देखिए, अब लोगों का थोड़ा सा मेंटालिटी चेंज करना होगा, अब लड़ाई झगड़ा आपस में करिएगा, थोड़ा सा संयम रखिए, धैर्य रखिए, चीजें अच्छी होगी, मौका दीजिए एक बार और काम करने का। पानी का टैंकर पहले से ज्यादा आ रहा है अब। हाँ, पानी का टैंकर तो आ रहा है, लेकिन मोहल्ले तक जाते हैं ना, और ये है जो एरिया उसमें तो आते नहीं है, इस एरिया में आते नहीं है, जहाँ एरिया है उधर जाता नहीं, इस एरिया तक कभी आते नहीं है। ये एरिया दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आता है क्या? आता है, लेकिन टैंकर नहीं आता है यहाँ पे, उधर आता है ना, जैसे हर मोहल्ले में होना चाहिए ना, मोहल्ले में तो नहीं आ रहा ना, हर एक मोहल्ले में नहीं आता, वो नहर पर